जय माता दी दोस्तों। हेलो चैंपियंस। वर्ब की सीरीज चल रही है और आज हम देखेंगे स्टेटिव वर्ब। व्हाट इज स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब क्या होती है, इसके एग्जांपल्स और इसके डेफिनेशन। ओके, पूरा डिटेल में समझेंगे स्टेटिव वर्ब क्या होती है एक और कैसे ये फ्रेम की जाती है। तो आइए देखते हैं स्टेटिव वर्ब को। आज का कॉन्सेप्ट हमारा स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब, ठीक। स्टेटिव वर्ब्स डिस्क्राइब, व्हाट इज द डेफिनेशन। आज अभी हम डेफिनेशन देखने जा रहे हैं। स्टेटिव वर्ब्स डिस्क्राइब a state rather than an action. ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें। दे आर नॉट usually used they are not usually they are not usually used in the present continuous form। ठीक, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। स्टेटिव वर्ब्स क्या है। स्टेटिव वर्ब्स डिस्क्राइब अ स्टेट। स्टेटिव किसको डिस्क्राइब करती है, स्टेट को डिस्क्राइब करती है। स्टेट मतलब दशा, कंडीशन, राइट। इसके काफी सारे सब डिविजन्स होते हैं, अभी हम आप आगे देखेंगे। अभी आप समझिएगा कि दो चीज की बात होगी, एक एक्शन की और दूसरा स्टेट की। तो जो स्टेटिव वर्ब्स होती है दोस्तों, वो स्टेट को रिफर करती है, स्टेट को डिस्क्राइब करती है, ना कि एक्शन को। सेंटेंस में ही लिखा गया डेफिनेशन, राइट। ध्यान समझिएगा, स्टेट वर्ब दोस्तों कभी भी एक्शन को रेफर नहीं करेगी, स्टेट को रेफर करेगी, राइट। जब आप वर्ब डेफिनेशन पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा होता है कि इट शोज एक्शन और स्टेट, ठीक है। तो वर्ब की जो डेफिनेशन होती है दोस्तों, उसमें यह है कि वो वर्ब एक ऐसा वर्ड नहीं है जो कि सिर्फ एक्शन को शो करेगा, सिर्फ एक्शन को रिफर करेगा, जी नहीं। वर्ब एक्शन के साथ साथ स्टेट भी रेफर करती है। तो स्टेटिव वर्ब हमेशा क्या शो करेगी, स्टेट को रेफर करेगी। और खास बात क्या, दे आर नॉट यूजुअली यूज्ड इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म। आमतौर पर स्टेटिव वर्ब को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज नहीं कर सकते, उस फॉर्म में यूज नहीं होती। दैट मीन्स इसमें हम आईएनजी का यूज नहीं कर सकते। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल से देखें, पहला, आई डोंट नो द आंसर। आई डोंट नो द आंसर, ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। अब इसी में अगर हम यहाँ पे ये लिखें, आई एम नॉट, ये दोस्तों आई एम जो है ये आई एम का कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म है, एब्रीविएटेड फॉर्म है, जिसको हम आप शॉर्ट फॉर्म कहते हैं, राइट। आई एम नॉट नोइंग द आंसर, राइट। ये सेंटेंस हमारा दोस्तों इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो नो वर्ब है वो स्टेट को रेफर करती है, और उस वो यूजुअली आमतौर पर कुछ स्पेशल कंडीशंस होती है दोस्तों। कुछ वर्ड्स ऐसी तो होती हैं जो स्टेट के साथ साथ एक्शन भी शो करती हैं।
उस कंडीशन में वो आईएनजी कैरी करेंगे, लेकिन नॉर्मली वो आईएनजी कैरी नहीं करती हैं, राइट। जो स्टेटिव वर्ब्स होती हैं उनका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं बनता। क्लियर, ये हमेशा नोट करिएगा। तो आई एम नॉट नोइंग द आंसर, ये इनकरेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन क्या है? आई डोंट नो द आंसर। नो यहाँ पर दोस्तों स्टेटिव वर्ब है और उसमें हमको आईएनजी का प्रयोग जनरली नहीं करना है। कंफर्म? आगे देखते हैं। स्टेटिव वर्ब्स often related to, क्लियर। अब हम आप बात करेंगे दोस्तों स्टेटिव वर्ब के सब डिविजन्स की। तो बहुत ध्यान से समझिएगा कि स्टेटिव वर्ब्स के सब डिविजन्स क्या है, राइट। पहला दोस्तों थॉट्स एंड ओपिनियंस, राइट। पहला क्या है दोस्तों? थॉट्स एंड ओपिनियंस। ऐसी वो जो कि थॉट को एक्सप्रेस करती हैं या फिर ओपिनियन को रिफर करती हैं, वो स्टेटिव वर्ब्स होती हैं। जैसे नोट करते चलिए मेरे साथ आप लोग। एग्री, बिलीव, डाउट, गेस, ओके, इमेजिन, नो, मीन, रिकॉग्नाइज, रिमेंबर, सस्पेक्ट यानी कि संदेह करना, राइट। थिंक, अंडरस्टैंड एटसेट्रा। एग्री, बिलीव, डाउट, गेस, इमेजिन, नो, मीन, रिकॉग्नाइज, रिमेंबर, सस्पेक्ट, थिंक, अंडरस्टैंड, ये सारी की सारी वर्ड्स दोस्तों थॉट्स या फिर ओपिनियन को एक्सप्रेस करती हैं, ओपिनियन को रेफर करती हैं, और इनमें हम जनरली आईएनजी का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये सब क्या बताती हैं? स्टेट बताती हैं दोस्तों। क्या बताती हैं? स्टेट बताती हैं। ध्यान समझिएगा, कौन से स्टेट? थॉट्स या फिर ओपिनियन को। क्लियर। दूसरी सबहेडिंग है हमारे पास फीलिंग्स एंड इमोशंस। फीलिंग्स एंड इमोशंस ऐसी वर्ड्स दोस्तों जो फीलिंग्स या इमोशंस को रेफर करेंगी, वो भी स्टेटिव वर्ब्स होती हैं। ठीक है, जैसे लाइक, डिसलाइक मतलब किसी को पसंद या नापसंद करना। ठीक है, हेट, लव, हेट, लव, प्रेफर, वांट, विश एटसेट्रा। ठीक दोस्तों, लाइक, डिसलाइक, हेट, लव, प्रेफर, वांट, विश, ये सब क्या होती है? फीलिंग्स या फिर इमोशंस को रेफर करती हैं, और जो भी वो फीलिंग्स या इमोशंस को रेफर करेंगी वो दोस्तों स्टेटिव वर्ब होंगी। क्लियर। आगे देखते हैं दोस्तों सेंसेस एंड परसेप्शंस। ओके,
सेंसेस एंड परसेप्शंस। परसेप्शन मतलब दोस्तों किसी चीज को परसीव करना, जस्ट लाइक सीम अपीयर, राइट, हम परसीव करते हैं चीजों को, ठीक है। सेंसेस मतलब जो 5 सेंसेस ऑर्गन्स हमारे पास, जैसे टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया, राइट, इसकी बात हो रही है। इसमें देखिए कौन कौन सी और आएगी दोस्तों, अपीयर, बी, फील, हियर, लुक, सी, सीम, स्मेल, टेस्ट, एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट वर्ड हियरिंग है दोस्तों हमारे पास, पोजीशन एंड मेजरमेंट। ओके, पोजीशन एंड मेजरमेंट, ऐसी चीजों दोस्तों जो पोजीशन शो करेगी, मतलब अधिकार, ठीक है, ओनरशिप एक तरीके की। मेजरमेंट मतलब जो जिसे तुलना, सॉरी, तोलने या फिर मापने का जो काम होगा, राइट, जो ऐसी वो होंगी मेजरमेंट की, जैसे मेजर ही एक वर्ब है, राइट। पोजीशन मीन्स दोस्तों पोजीशन, अधिकार, ओनरशिप, ठीक है। जो ऐसी वर्ब्स होंगी वो भी, जो ये चीजें शो करेंगी वो भी स्टेटिव वर्ब की कैटेगरी में आती हैं, जैसे बिलोंग मतलब से संबंधित होना, हैव, मेजर, ओके, ओन खुद का, निजी, पॉजेज अधिकार दोस्तों, राइट, वे मतलब वजन करना, ठीक है, एटसेट्रा। क्लियर दोस्तों, ये सारी की सारी वर्ब्स क्या है, स्टेटिव वर्ब्स हैं, जो कि एक्शन को शो नहीं करती, स्टेट को शो करती हैं, ठीक है। ध्यान से समझ लीजिए दोस्तों, एक अच्छी चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो वर्ब है दोस्तों, वर्ब दो कैटेगरी की वर्ब्स होंगी। एक ऐसी वर्ब्स जो क्या शो करेंगे दोस्तों, एक्शन, जस्ट लाइक प्ले, टीच, रीड, एटसेट्रा, राइट, प्ले, टीच, रीड, एटसेट्रा। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, प्ले, टीच, रीड, एटसेट्रा और बहुत सारी ऐसी वर्ब्स जो कि एक्शन शो करती हैं, मींस इनको परफॉर्म करने के लिए कोई परफॉर्मर होगा, कोई डूअर होगा, मींस हु डज द एक्शन, जो एक्शन करता है सेंटेंस में, राइट। तो वो वर्ब्स क्या कहलाएंगे दोस्तों, एक्शन वर्ब्स कहलाएंगे, ठीक है, जो एक्शन शो करेंगे। उनको कोई परफॉर्म करने के लिए कोई परफॉर्मर होगा, कोई डूअर होगा। और दूसरी कैटेगरी की जो होती है वर्ब्स होती है नॉन एक्शन, और ये जो नॉन एक्शन वर्ब्स है दोस्तों, इन्हीं को हम आप कहते हैं स्टेटिव वर्ब। इन्हीं को हम आप क्या कह रहे हैं, स्टेटिव वर्ब कह रहे हैं। ये कभी भी एक्शन को शो नहीं करेंगी, कोई डूअर इनको करेगा नहीं, राइट। ये एक कंडीशन होगी, ये एक स्टेट होगी, जैसे पोजीशन हो गया, सेंसेस हो गई, परसीव करना चीजों को, फीलिंग्स हो गई, ये सब क्या है, ये सब दोस्तों स्टेट है, मेंटल स्टेट है, ठीक है, इसे क्लियर। तो वर्ब एक्शन और नॉन एक्शन, तो जो नॉन एक्शन कैटेगरी की वर्ब्स है दोस्तों, उन्हीं को हम आप कह रहे हैं स्टेटिव वर्ब। क्लियर, आगे देखते हैं। अब दोस्तों अभी अभी मैंने आपसे कहा था कि कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो स्टेट के साथ साथ एक्शन भी शो करती हैं, राइट। आइए उन पर चर्चा करते हैं। जैसे दोस्तों, a number of verbs can refer to states, can
refer to states or actions or actions depending on the context. ठीक है, चीजों को दोस्तों मैं सबसे पहले पढ़ाने से पहले, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, चीजों को नोट करना उचित समझता हूँ। एक एक चीज बहुत ही बारीकी से मैं बैठता हूँ, घंटे 2 घंटे 3 घंटे उसको लिखता हूँ, एक एक चीज को फिर से मैं एनालाइज करता हूँ, और उसके बाद फिर से एक बार ये चेक करता हूँ कि कहीं कोई करेक्शन तो नहीं है या कुछ छूटा तो नहीं है। इसलिए दोस्तों एक हैंड रिटन, मेरा खुद का हैंड रिटन नोट्स मेरे साथ होता है, जिसमें से मैं चीजों को बार बार एनालाइज करने के बाद आपको चीजें बताई जाती है, मतलब करेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं है दोस्तों, राइट। और कुछ भी छूटे ना, इस वजह से मेरा हैंड रिटन नोट्स मेरे साथ रहता है। ओके, तो क्या लिखा गया दोस्तों, अ नंबर ऑफ वर्ब्स कैन रिफर टू स्टेट्स और एक्शंस। बहुत सी वर्ब्स ऐसी हैं दोस्तों जो स्टेट और एक्शंस दोनों शो करेंगी, दोनों रेफर करेंगी, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। उनके यूज पे डिपेंड करेगा, सिचुएशन पे डिपेंड होगी, कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करेगा कि वो कब एक्शन शो कर रही है और कब वो स्टेट शो कर रही है, राइट। आइए देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पहला हम एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, आई थिंक, आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया, और इट इज अ गुड आइडिया, इट्स अ गुड आइडिया। ठीक दोस्तों, यहां पर जो ये थिंक वर्ब है, ये दोस्तों स्टेट शो कर रही है। क्या शो कर रही है, स्टेट, दैट मीन्स ओपिनियन। ठीक है, सब डिवीजन क्या है, ओपिनियन, राइट। ये स्टेट शो कर रही है, यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, यहाँ पर मैं कोई एक्शन नहीं कर रहा हूं लगने के लिए, नो। यस, एक स्टेट है, स्टेट ऑफ माइंड है दोस्तों, राइट। इसको आप मेंटल स्टेट कह सकते हैं। ये क्या है, मेंटल स्टेट है, मानसिक अवस्था है, हमारी मानसिक दशा है, राइट। मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज ऐसी है, क्लियर। तो ये एक्शन नहीं है शो कर रही है वर्ड, ठीक है। अब इसी सेंटेंस को हम देखते हैं, वेट अ मोमेंट, वेट अ मोमेंट, आई एम थिंकिंग, आई एम थिंकिंग। कभी कभी होता है, अरे यार रुको यार, मैं सोच रहा हूं ना भाई। अभी कभी कभी ऐसा कहते हैं ना, वेट अ मोमेंट, रुको भाई, अरे रुक जा भाई, सोच रहा हूँ यार, राइट। ऐसे सिचुएशन आती है दोस्तों, सबकी लाइफ में आती होंगी। तो यहाँ पर जो थिंकिंग है दोस्तों, ये एक्शन शो कर रही है। ये जो थिंक वर्ब यहाँ पे थी, वो क्या शो कर रही है, एक्शन शो कर रही है। यहाँ पर कोई एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। कैसे, एक्सप्लेन एक्सप्लेन करते हैं आपको। हियर, इस सेंटेंस का एक्सप्लेनेशन है दोस्तों, हियर स्पीकर इज एक्टिवली, here speaker is actively processing thoughts, right. Here speaker is actively processing thoughts, ये है दोस्तों, processing thoughts about something, about something. It is an action, it is an action in progress, इन प्रोग्रेस। ध्यान समझिएगा दोस्तों, क्या कहा जा रहा है कि हियर स्पीकर इज एक्टिवली प्रोसेसिंग थॉट्स। यहाँ पर जो स्पीकर हमारा, जो बोलने वाला व्यक्ति है, जिसने कहा वेट अ मोमेंट, रुको,
मैं सोच रहा हूँ कुछ, रियल, यस मैं कुछ सोच रहा हूँ, राइट। एक्टिवली प्रोसेसिंग थॉट्स अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में वो बहुत ही एक्टिव होकर, बहुत ही केयरफुली क्या कर रहा है, सोच रहा है। रुक जाओ भाई, आई हैव अ सॉल्यूशन, रुक जाओ यार, वेट, मैं सोच रहा हूँ कैसे होगा, कैसे होगा, राइट, ऐसा कुछ, ठीक है। इट इज एन एक्शन इन प्रोग्रेस, एक ऐसा एक्शन है जो कि प्रोग्रेस में है, आईएनजी फॉर्म में लिखा गया है, राइट। कोई भी एक्शन जो आईएनजी फॉर्म में लिखा होगा उसे हम इन प्रोग्रेस बोलते हैं दोस्तों। ऐसा एक्शन जो इन प्रोग्रेस है, कंटिन्यू है, करे, गोइंग ऑन की कैटेगरी में है, कंफर्म। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे दोस्तों जो स्टेट भी रेफर करेंगी और एक्शन भी। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। आइए आगे देखते हैं। आई हैव एन ओल्ड कार, मेरे पास एक पुरानी कार है। तो है दोस्तों, यहाँ पर कोई एक्शन नहीं रेफर कर रहा है, आप अच्छे से जानते हो, ये स्टेट है, ठीक है, किसकी, सब्जेक्ट की स्टेट है, राइट, जो कि क्या शो कर रहा है, पोजीशन, अधिकार बता रहा है, ठीक है, जो कि क्या शो कर रहा है दोस्तों, पोजीशन। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। आई एम हैविंग अ क्विक ब्रेक, अ क्विक ब्रेक, मैं एक जल्दी से ब्रेक ले रहा हूं, राइट, मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर हैविंग दोस्तों कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, राइट। तो ये क्या शो कर रही है, एक्शन। जब आप कुछ लेते हैं या देते हैं वो एक एक्शन होता है, कंफर्म। हैविंग अ ब्रेक जो है दोस्तों, यहां पर आप समझे, हैविंग अ ब्रेक यानी कि ब्रेक लेना, ठीक है, ब्रेक लेना, कोई काम कर रहे हैं आप, फिर आप ब्रेक लेते हो, तो हैविंग अ ब्रेक, राइट, इट इज एन एक्टिविटी, इट इज एन एक्टिविटी, ये एक एक्टिविटी है दोस्तों। और अगर ये एक्टिविटी है तो जाहिर सी बात है क्या रेफर करेगी, एक्शन को रेफर करेगी, कंफर्म। जैसे दोस्तों, डू यू सी एनी प्रॉब्लम्स विद दैट, डू यू सी एनी प्रॉब्लम्स, एनी प्रॉब्लम्स विद दैट, कह रहे हैं कि जैसे आप कोई काम करने जा रहे हो दोस्तों, फिर किसी ने कहा कि भाई क्या तुमको उसके साथ कुछ, मतलब उसमें कोई दिक्कत लग रही है, कोई प्रॉब्लम लग रही है, हाँ, डू यू सी एनी प्रॉब्लम्स विद दैट, सी वो भी दोस्तों, यहाँ पर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है, वो बस ये कह रहे हैं क्या तुम्हें उसमें उसके साथ कोई दिक्कत लग रहा है क्या, उसमें कुछ दिक्कत है क्या, हाँ, ऐसा कुछ, राइट। तो यहाँ पर ये स्टेट शो कर रही है दोस्तों, क्या शो कर रही है, स्टेट शो कर रही है, ठीक है। और ये एक तरीका क्या, हमारा ओपिनियन है, क्या है दोस्तों, ओपिनियन है, ठीक है, एक विचार है, ओपिनियन है हमारा। डू यू सी, क्या हुआ, उसके साथ कुछ इशू है, प्रॉब्लम नजर आ रही है उसमें, ठीक है, किसी चीज में कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है क्या, पूछ रहा है, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नजर आ रही है क्या उसमें, हाँ, कोई दिक्कत, नो, ऐसा कुछ, यस और नो, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखें, वी आर सीइंग रमेश, वी आर सीइंग रमेश टुमारो आफ्टरनून, ठीक है, टुमारो आफ्टरनून। ये दोस्तों एक्शन शो कर रही है, वर्ब हमारी क्या शो कर रही है, एक्शन। कैसे, यहाँ पर सी का मतलब दोस्तों देखना उतना नहीं है, बल्कि मिलना है, मीन्स वी आर मीटिंग हिम, वी आर, अंडरस्टूड मीनिंग क्या है, वी आर मीटिंग हिम, राइट, कहने का मतलब हम उससे कल दोपहर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो सी वर्ब है दोस्तों, मतलब ये ओपिनियन हो सकता है, परसेप्शन हो सकता है,
बट यहाँ पर जो सीइंग वर्ब है दोस्तों, जिसमें आईएनजी लगा हुआ है, यहाँ पर इसका मतलब क्या है, मिलना है, जो कि एक एक्टिविटी है, एक एक्शन है। तो यहाँ पर ये वर्ब क्या शो कर रही है, एक्शन शो कर रही है। कंफर्म? आगे देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, दिस कॉफी टेस्ट्स डिलीशियस। दिस कॉफी टेस्ट डिलीशियस। तो ये क्या है दोस्तों, हमारा क्या है, मतलब हमारा, मतलब परसेप्शन है, एक तरीके की स्टेट है हमारी। क्या शो करी है, स्टेट, मतलब आवर परसेप्शन ऑफ द कॉफी, राइट, आवर परसेप्शन ऑफ द कॉफी। कॉफी के लिए हमारा क्या, हमारा परसेप्शन है कि वो हमें कैसी लग रही है, राइट, कैसा फील कर रहे हैं। तो टेस्ट, तो हमने क्या किया, दिस कॉफी टेस्ट डिलीशियस, ये कॉफी में बहुत अच्छी लग रही है, बहुत उम्दा है, बेहतर है, राइट। तो ये हमारा परसेप्शन है दोस्तों, किसके प्रति, कॉफी के प्रति। कोई एक्शन नहीं कर रहे हैं हम, राइट। तो ये क्या हो गया, स्टेट। यहाँ पर ये टेस्ट और क्या शो कर रही है दोस्तों, स्टेट शो कर रही है, राइट। आगे एग्जांपल देखते हैं इसी पे। लुक, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, देखो। क्या देखो, द शेफ इज टेस्टिंग द सूप, द शेफ इज टेस्टिंग द सूप, ठीक है, टेस्टिंग। अब ये दोस्तों एक्शन शो कर रहा है, ये वर्ब यहाँ पर क्या शो कर रहा है, एक्शन शो कर रहा है। कैसे शो कर रहा है, क्योंकि आप अच्छे जानते हो, टेस्टिंग द सूप, टेस्टिंग द सूप इज एन एक्टिविटी। सीधी सी बात है, टेस्टिंग द सूप क्या है दोस्तों, एक एक्टिविटी है। क्लियर? क्या कहा, लुक, देखो, द शेफ इज टेस्टिंग द सूप, देखो शेफ जो है क्या कर रहा है, सूप को टेस्ट कर रहा है, मतलब वो चेक कर रहा है कि नू सॉरी मतलब नमक, ये सब ठीक है कि नहीं, नमक इसमें मैंने डाला कि नहीं, इसका टेस्ट कैसा है, राइट, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। वो एक्चुअली चेक कर रहा है, वो एक एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है सूप को चेक करने के लिए, राइट। तो यहाँ पर टेस्टिंग क्या है दोस्तों, एक्शन शो कर रही है, जबकि पहले वाले सेंटेंस में जो टेस्ट वर्ब है वो हमारी स्टेट शो कर रही है, हमारा परसेप्शन बता रही है किसके प्रति, कॉफी के प्रति। वहां पर हम कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर शेफ के द्वारा दोस्तों ये एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है, टेस्ट करने का, किसको, सूप को। कंफर्म? आई होप कि दोस्तों स्टेटिव वर्ब क्या होती है, कैसे फ्रेम होती है, इसके एग्जांपल्स, और फिर हमने देखा कि कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो स्टेट के साथ साथ एक्शन भी शो करती हैं। ये सारी चीजें हमने देखी, बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है। तो एक एक चीज पे हमने बहुत डिटेल में बात करी है दोस्तों। एक चीज मैं यहाँ पे आपसे शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों कि मतलब काफी लोग, काफी बच्चे मतलब ऐसा कहते हैं कि सर कुछ बोला करिए, नहीं तो लोग बोर हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि बच्चों की जो सच में, बच्चा जो पढ़ना चाहता है वो कभी बोर नहीं हो सकता। इसलिए काम की ही बात मैं करता हूँ, बहुत फालतू बकवास मुझे आते नहीं है और मुझे करना भी नहीं है, राइट। मैं कोई फालतू बकवास आके करूँ फिर मैं वायरल हो जाऊँ, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता। वायरल होना सब चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ कि काफी सारे बच्चे पढ़ें, बहुत दूर तक मेरी रीच पहुंचे, लेकिन अपने कंटेंट के थ्रू, ना कि कोई उल्टी सीधी बकवास करके। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।